लोकसभा चुनाव के पहले चरण में प्रत्याशी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, तो वहीं रामपुर के प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं। उनसे जान लेते हैं कि कितनी मेहनत उनको इस चुनाव में करनी पड़ रही है। कितनी मेहनत करनी पड़ रही है? बगैर मेहनत के कुछ होता है ना, कुछ मिलता है ना। इसलिए मेहनत तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हमें हमेशा और हर समय हम लोग मेहनत करते हैं। चुनाव हो ना हो, हम चुनाव नहीं होता तब भी हमारे कार्यकर्ता मेहनत करते हैं, और चुनाव है तो चुनाव में भी मेहनत कर रहे हैं। हम ये नहीं सोच रहे हैं कि हमारा सामने कौन चुनाव लड़ रहा है, कौन लड़ रहा है नहीं लड़ रहा है, लेकिन हमें हमारे कार्यकर्ता को मेहनत करनी है और हर बूथ को यहाँ से जीतना है, हमें मजबूती के साथ जीतना है, क्योंकि हमारी पार्टी का लक्ष्य मेरा बूथ सबसे मजबूत, और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, बात करें तो क्या आपको 6 प्रत्याशी रामपुर में हैं, क्या आपको फील्ड में प्रचार करते कोई और प्रत्याशी भी नजर आया? देखिए, ये तो उन पार्टियों का पूछने से सवाल है। हम लोग तो अपना काम कर रहे हैं और कोई मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये तो आप लोग देखो, कोई लड़ रहा है नहीं लड़ रहा है। हम तो चाहते थे अगर चुनाव नहीं लड़ना था तो पर्चा वापस ले लिया होता, निर्विरोध ही कर देते। अब जब लड़ रहे हैं तो सामने खुल के लड़े चुनाव, घर में बैठ के चुनाव नहीं लड़ा जाता। जनता के बीच में अगर कुछ किया है तो जनता के बीच में जाएं, लेकिन इन लोगों ने कुछ आज तक किया ही नहीं जनता के बीच में, तो जनता के बीच में क्या मुंह लेके जाएं, क्योंकि ट्विटर की राजनीति की है कमरों में बंद बैठ के। हम लोगों ने जनता के बीच में गए, सुख दुख में शरीक हुए हैं, आज जनता के बीच में सीना तान के खड़े हैं सब लोग। कोई और दूसरा जो विपक्ष है, या बसपा हो या सपा हो, है ना, कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा दूर तो। जब बात करें तो आजम खां की पार्टी में जिला अध्यक्ष थे, पूर्व जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल, उन्होंने जो है सब बसपा का प्रचार करना शुरू कर दिया, इसको लेके क्या कहें? देखिए, उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, कब एक हो जाएं, कब दो हो जाएं, कोई पता नहीं चलता। हमें उसमें नहीं जाना है, क्योंकि हमारी पार्टी का तो एक ही लक्ष्य, हमें ये नहीं देखना कि हमारे सामने कौन लड़ रहा नहीं लड़ रहा है। हमें अपने लिए और देश के लिए चुनाव लड़ना है और जनता के लिए चुनाव लड़ना है। अच्छा मौलाना, समाजवादी पार्टी ने नदवी साहब को टिकट दिया है और वो मस्जिदों में जा रहे हैं, दफन में जा रहे हैं, क्या लगता है क्या वोट जीत ले पाएंगे रामपुर की जनता से? देखिए, कुछ सवाल मुझसे पूछ रहे हो आप, ये सवाल उनसे पूछो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं उनके जवाब नहीं दे पाऊंगा। मैंने तो अभी देखा भी नहीं कौन लड़ रहा है कौन क्या है, मेरा आमने सामने कभी नहीं हुआ। आज तक नाम सुना है, मैं तो नाम भी नहीं आ पाता पूरा, लेकिन नदवी जी सुना है, नदवी जी हैं। पहले हमारे नेता यहाँ नकवी जी होते थे, है ना, नकवी जी होते थे पहले, उन्होंने तो देखा भी था, सुना भी था, बात भी होती थी। लेकिन ये नदवी जी आ गए कोई, तो हमने ना देखा है ना सुना है उनके बारे में। तो क्या मानते हैं इस बार जो चुनाव अगर आप जीत के जाते हैं तो जनता के लिए क्या सौगात लेके आएंगे सरकार? देखिए, हमने 1.5 सालों में बहुत कुछ इस रामपुर के लिए किया है, और माननीय मोदी जी के और माननीय योगी जी के आशीर्वाद से सब कुछ हुआ है। क्योंकि जिस जनता ने आशीर्वाद दिया, तो उस समय माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी यहाँ पे धन्यवाद देने आए थे रामपुर के लिए, हमारे रामपुर की जनता को। तो उसमें बहुत बड़ी सौगात रामपुर की जनता को देके गए थे। 4 बड़ी बड़ी घोषणा की थी, जिसमें स्वार से साबाद रोड थी हमारी, और 3 पुल थे, और तो बड़ी बड़ी घोषणा थी वो। आज वो ज़मीन पर उतर चुकी हैं और काम शुरू हो गया है। हज़ारों करोड़ की योजना इन 1.5 सालों में ज़मीन पर उतरी हैं, और मैं समझता हूँ सड़क तो हमने बेहिसाब बेगिनती सड़क बनाई हैं। जो भी हमने प्रस्ताव भेज दिया, माननीय मुख्यमंत्री ने उसे मना नहीं करा, तुरंत स्वीकृत करके रामपुर भेज दिया। अच्छा, अगर योगी जी भी यहाँ पर प्रचार करने आए हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी प्रचार करने, क्या मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कई प्रचारक आ गए और अन्य विपक्ष का अभी तक कोई प्रचारक आया नहीं? देखिए, फिर वही सवाल, हमारी पार्टी है और हम पार्टी के जहाँ जहाँ जिसकी ज़रूरत होती है नेता की, वहाँ पार्टी लगाती है। अब यहाँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए, अच्छा लगा, सबको उनका आशीर्वाद मिला, क्योंकि पहली बार रामपुर में वो आए और जनता देखना भी चाहती थी, हमारे कार्यकर्ता भी देखना चाहते थे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को। तो जब आए तो सबको आशीर्वाद दे के गए, और जनता में और हमारे कार्यकर्ताओं में जोश भी भर के गए। तो ये मान के चलें कि विपक्ष जो है अभी प्रचार करने में पीछे है भारतीय जनता पार्टी से, दिख नहीं रहा है कहीं सामने? देखिए, जब विपक्ष निकलेगा, जब तो वो कहावत है ना, वो चिड़िया चुड़ गई खेत अब पछताए होत का है ना, वो वाला एक कहावत है। लेकिन 4 दिन मेरे ख्याल 5 दिन रह गए चुनाव के, और 5 दिन में कोई हेलीकॉप्टर नहीं है कि जगह उड़ के वो प्रचार कर लें। अगर हेलीकॉप्टर से भी प्रचार करेंगे तो मेरे ख्याल गाँव तक नहीं पहुँच पाएंगे वो।
तो ये थे हमारे साथ घनश्याम सिंह लोधी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। हमारे साथ महिला हैं, यहाँ की प्रधान है, उनसे जान लेते हैं कि क्या मुद्दे थे और क्या किस बात पे उनका गांव वोट करेगा। सर, जैसे हमारी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने हमारी महिलाओं के लिए भी सुरक्षा दी है। आज हमारी बहन बेटियां अगर रात के 10-12 बजे भी कहीं काम पे जा रही हैं तो वो बेझिझक जा रही हैं। जो पहले सरकार में अंधा कानून था ना, वो कानून तो इस सरकार ने खत्म कर दिया है। बहू बेटियों के लिए सुरक्षित दे दिया, सब काम कर दिया। और जैसे सरकार ने काम किया तो तभी तो हमारी सरकार जब ऐसा काम करेगी तो हमें जनता के बीच में जाने की जरूरत ही नहीं है। तभी हमारे जो यहाँ के सांसद जी हैं वो फिर भी घर घर जाके प्रचार कर रहे हैं। उनको करने की जरूरत भी नहीं है, तब भी वो जीत जाएंगे, क्योंकि सरकार ने ऐसा काम करा। हमारे मोदी जी हैं और जो हमारे योगी जी हैं, उनके नेतृत्व में जितने कार्य हैं तो वो कार्यकर्ताओं ने घर घर जाके उन योजनाओं का जो क्रियान्वयन करा वो अच्छी तरह किया है। तो इसी वजह से हमारे बूथ में, अपने बूथ की तो मैं यहाँ पर गारंटी लेती हूँ कि मैंने पिछली बार भी 92% करवाया था और इस बार मैं सोचूंगी कि अपनी न्याय पंचायत खेमरी में 100% का मैं वो करूँ। तो ये थे हमारे साथ गाँव की प्रधान। यहाँ पे और भी महिलाएं, उनसे जान लेते हैं कि वो रामपुर के चुनाव को लेकर क्या कहती हैं, क्या मानती हैं। यहाँ पर आपको लाभ मिल रहा है योजना? हाँ, मिल रहा है। क्या लाभ मिल रहा है? विकास मिला है, सिलेंडर दिया है और उसकी अभी फर्श पलस्तर रह गया है। विकास मिला, विकास हो रहा है आपके गाँव का? हाँ, हमें तो सिलेंडर दिया। तो ये हमारे साथ एक महिला और हैं, वो बोलना चाह रही है, हम उनसे कहेंगे बताएं अपनी बात, क्या कहना चाह रही हैं? हमें सिलेंडर दिया है, हमें लाइट की योजना दी है, बस अभी मकान नहीं मिला है बस। तो आपको लगता है कि जो आपकी बुनियादी जरूरत थी वो इस सरकार में कहीं पूरी हुई है? हाँ, सिलेंडर मिला है, नहीं तो चूल्हा धुक रहे थे हम। सिलेंडर मिला है, लाइट मिली है, रोजगार मिला है, कोई ऐसा काम मिला है जिससे और तो रोजगार का काम तो नहीं, बस ये 2 योजना हमें सरकार के उसमें मिली है। ये क्या कहेंगे आप, क्या मिला है आपको? कहीं यही गया, चूल्हे मिले हैं और लाइट मिली और का। खुश हैं सरकार से? हाँ, खुश है। और प्रत्याशी आ रहे हैं आपके यहाँ वोट मांगने? हाँ, सब सही है। और प्रत्याशी आ रहे हैं आपके यहाँ? अभी नहीं आया। तो ये थे हमारे साथ महिलाएं जिन्होंने कहा कि हमें सरकार से कुछ योजनाओं को लाभ मिला है और कुछ योजनाओं की अभी उम्मीद है। अब देखना होगा कि सरकार अगर चुन के जाती है भारतीय जनता पार्टी की तो इन गांव वालों की उम्मीदों को कितना पूरा करती है, या अन्य सरकार कोई आती है तो वो कितना इन पे खरा उतरती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। राजीव वर्मा, बिलासपुर। शहर की सरकार और जनता को दरकार, दिखाएंगे आपको क्या कहता है वोटर। अब की बार किसकी सरकार?